शांति शरणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवतोऽशंकर। शंकरो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तं जाएगा। एफ बोलते हैं तो ए नहीं बोलेंगे, पर जो फ का जो उच्चारण है ऐसा पुनः पुनः, नोट पुनः पुनः। ओके, विसर्ग के बाद अगर प आता है तो एफ बोलते हैं, उसमें जो फ है वो ऐसा उच्चारण होगा। विसर्ग के बाद कोई भी 3 स आएगा, दंत्य स, शिव जी का श और श षटकोण का कोई भी आएगा तो विसर्ग कैंसिल होके वो जो उसके बाद जो स है वो हाफ हो जाएगा। ओ नहीं बोल सकते करके उसका हाफ होगा। एक तो है तो 1.5 श हो गया। जब आप ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी जप करते हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लाइक दिस। ओके, विसर्ग है वो कैंसिल होके, विसर्ग के बाद 3 स से कोई भी स है तो वो कैंसिल होके हाफ हो जाएगा। और प है तो फ। ओके, क्योंकि ये जो विसर्ग संधि के जो नियम है इसीलिए है कि चैंटिंग है वो स्मूथ, बीच में स्मूथ चैंटिंग। ओके, सीधे साधे नियम है, याद रखना चैंटिंग में। हाँ, अब कल हमने जो प्रेयर के लिए बात की थी तो किसी को अक्सर ऐसे प्रश्न होगा कि क्या अगर हम भगवान को प्रेयर करें तो ही भगवान फल देंगे? दुनिया में तो अक्सर ऐसा देखा है कि हम किसी के लिए कुछ करेंगे, स्तुति करेंगे, खुशामद करेंगे तो वो लोग कुछ न कुछ हेल्प करेंगे। तो ये क्या है? खुदा को भी खुशामद प्यारी है ऐसा हमको लगता है, पर इट्स नॉट लाइक दिस। सबको ऐसा लगता है कि भगवान तो निष्पक्ष है, भगवान तो फेयर है, भगवान तो अंतर्यामी है। मुझे क्या प्रॉब्लम है तो भगवान को तो कर्माध्यक्ष है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ में सब उसको मालूम है। तो मेरी लाइफ की क्या स्ट्रगल है, मुझे क्या चाहिए, भगवान तो अच्छी तरह जानते हैं। देन क्यों प्रेयर करना है? और दूसरी चीज के भगवान तो ऐसे कोई अंकल जैसे नहीं है, रिलेटिव जैसे नहीं है कि अगर उसके पास नहीं मांगेंगे तो नहीं देंगे। तो मांगने की जरूरत नहीं है, ऐसा सबको लगता है। ये सब सारे सवाल है सबके दिमाग में कि क्यों मांगना चाहिए। और वो तो ऐसे तो कैसे भगवान नहीं मांगे तो नहीं देंगे? व्हेन भगवान नोज एवरीथिंग, तो फिर उसको मालूम है कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए। जो मेरी स्ट्रगल है वो तो अच्छी तरह भगवान के बिना कौन जान सकता है। तो मुझे प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, ऐसा किसी सबको, बहुत सारे लोगों को लगता है। तो मैं उसके लिए आपको बोलूं कि हमारे गुजराती में ऐसा एक सेंटेंस है कि मांग्या विना मां पण न पीरसे। इफ यू डोंट आस्क देन मदर ऑल्सो विल नॉट सर्व यू। आपको भूख लगी है, आपको ये चाहिए तो मांगना तो पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, भगवान का कैसा है, इट्स लाइक के ठंड है, पूरे वातावरण में ठंड है, आप अपने कमरे में बैठे हैं, बहुत ठंड लगती है, फिर आप मुझे आके कंप्लेन करेंगे कि ये सूर्य भगवान कैसे है, थोड़ी धूप मेरे पर डाल दे तो उसका क्या जाएगा। हमने साइंस में पढ़ा है कि पूरी सोलर एनर्जी है वो
मैक्सिमम हम 2% ही यूज करते हैं, 98% डेली वेस्ट होती है। तो मुझे इतनी ठंड लगती है तो ही शुड गिव मी सम रेज, उसके थोड़े किरण मेरे प्रति वो दे दे तो क्या उसका बिगड़ जाएगा, उसको नहीं मालूम मुझे ठंडी लगती है। तो मैं उसको बोलूंगी कि आपकी विंडो तो खोल दो, आपके द्वार तो खुले रखो, तो सूर्य भगवान आपके घर के अंदर आपकी विंडो के थ्रू आके आपको थोड़ा जो उसके रेस है उसका ब्लेसिंग देंगे। तो ऐसे ही भगवान की कृपा तो अहरनिश सर्वत्र है ही। ये कृपा है, उसको टेक करना दैट इज कॉल्ड प्रेयर। कृपा तो है, सूर्य प्रकाश के जैसे कृपा सर्वत्र है, पर जैसे ये द्वार खोलने की मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही भगवान को आवाहित करना, वो मेहनत तो करना है, मांगना तो है, तो भगवान कृपा करेंगे। वो निष्पक्ष नहीं है, ऐसा नहीं है। हम प्रेयर रूप कर्म करेंगे तो ही वो कर्म फल दे सकते हैं। कर्म किए बिना आप बोलेंगे कि वो तो सर्वज्ञ है, ओके वो सर्वज्ञ है तो भी तेरी तो हालत खराब ही है, अभी जो भी मुश्किल है वो तो है, वो तो भी सर्वज्ञ नहीं है। तो विदाउट प्रेइंग तुम्हारी हालत में तो कोई चेंज नहीं आया है। तो हमारे पुराण में बहुत सारी कथा है कि जब जब जिसको भी मुश्किल आई है, जैसे जैसे भक्त थे, कोई आर्त था, कोई अर्थार्थी था, कोई जिज्ञासु था, कोई ज्ञानी, जिसको जो जो चाहिए, तो हमेशा के लिए उसने कुछ न कुछ तपस्या की ही है, और तब भगवान आके उसको वरदान दिया है। तो ध्रुव जी है वो आर्त भक्त है, अरे वो अर्थार्थी भक्त है ध्रुव जी। गजेंद्र है वो आर्त भक्त है, द्रौपदी आर्त भक्त है। तो द्रौपदी भी वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि उसने अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की बहुत कोशिश की। अपने समर्थ 5 पति को उसने बोला कि मुझे बचा लो बचा लो बचा लो, ऐसे समर्थ भीष्म पितामह को भी बोला। तो हम जनरली मनुष्य कब भगवान की शरण में जाएगा, तो अपना ईगो है, अपना अहंकार थोड़ा टूटेगा, उसमें कुछ होगा कि ये तो दुनिया में कोई वाकई में हेल्प करने वाला नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति है ना, हम तो अकेले हो गए, हमको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, नाटो बाटो अमेरिका सबने ना बोल दिया, क्योंकि रसिया के सामने कौन आएगा। किसी को यूक्रेन के लिए प्रॉब्लम नहीं, पर उसके सामने कौन अननेसेसरी ऐसा क्यों उसके लिए कोई अपने लिए मुश्किल खड़ी करेगा। तो भगवान जैसे भी भक्त है, लाइक द्रौपदी है, तो उसने पूरा पुरुषार्थ मनुष्य के प्रति कर लिया। सब मनुष्यों को उसने बोल दिया कि मुझे हेल्प करो मुझे हेल्प करो मुझे हेल्प करो। लास्ट में पता चला कि कोई उसको हेल्प करने वाला नहीं है। फिर लास्ट में बोला, हे गोविंद, हे मुरारी, आप मुझे पाही माम रक्ष माम, मुझे तो ये यहाँ पूरे संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। तो तब तक भगवान नहीं आए। गजेंद्र ने जब पुकार नहीं की तब तक भगवान आए। उसने भी क्या किया कि अपने जो साथी दल थे, गजेंद्र तो पूरा एलिफेंट पूरे अपने ग्रुप का वो लीडर था। तो अपने जो फ्रेंड्स थे, अपने रिलेटिव से सबको बोला था कि मुझे मदद करो मुझे मदद करो। और वाकई में सबने बहुत प्रयत्न भी किया था, ऐसा नहीं कि ग्रह से छुड़ाने के लिए ये सब लोगों ने नहीं प्रयत्न किया था, पर सबका प्रयत्न इतना बड़ा नहीं था कि ग्रह से उसको छुड़ा सके। तो सभी मनुष्य का ऐसा ही अपना ईगो ब्रेक कब होगा कि उसको पता चलेगा कि पूरे संसार में ऐसा कोई समर्थ नहीं है कि मेरी मुश्किल में वो वाकई में हेल्प कर सके, तब जाके ईगो सरेंडर होता है। ऐसे ही ईगो सरेंडर नहीं होता है। तो प्रार्थना करने में, भगवान से मांगने में कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि अहंकार इतना जल्दी सरेंडर भगवान को नहीं होता है। प्रेयर करने में टोटल शरणागति है।
कि एक भगवान ही है जो मुझे मेरी मुश्किल राह आसान कर सकेंगे, क्योंकि संसार में जितने भी आसपास लोग हैं सभी को एक या दूसरी, सबको कुछ न कुछ ट्रबल है, सबको ये त्रिविध ताप से, सबको कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो है। ये त्रिविध ताप आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो ये क्यों क्यों भगवान को पता है तो भी मुझे क्यों मांगना चाहिए? क्योंकि जो मांगते हैं वो कर्म है, प्रेयर करते हैं वो कर्म है, तो ही भगवान कर्म फल दे सकते हैं। जब मांगते हैं उसका अर्थ ये है कि हम अपना प्रॉब्लम है वो पूरी तरफ हमने देख लिया है कि अपने आप से या कोई रिसोर्सेस से सोल्व होने वाला नहीं है, तब तक भगवान आएंगे नहीं। हम सच्चे दिल से भगवान को बोलेंगे कि नहीं, ये तो बहुत सारे ऐसे हो गए हिडन वेरिएबल्स, उस पर मेरा बस नहीं है, आप मेरी राह आसान करो, तो ही आएंगे। तो भगवान तो फेयर है। अनुग्रह के लिए अपने मन की बारी खोलनी पड़ेगी, अपने द्वार खोलने पड़ेंगे। हृदय के द्वार खोलना मीन्स टोटल सरेंडर टू भगवान, तो ही भगवान आएंगे। ये प्रेयर रूप कर्म करेंगे तो ही भगवान कर्म फल दे सकेंगे। और दूसरी बात के अक्सर जो महात्मा कथाकार ऐसे लोग, मैंने आस्था और संस्कार चैनल में ऐसा जस्ट सुना है कि जब लोग आर्त या अर्थार्थी भक्त है, कुछ अपनी मुश्किल आसान करने के लिए जाते हैं, ध्रुव के जैसे कोई लोग अर्थार्थी मीन्स सांसारिक अचीवमेंट के लिए भगवान के पास जाते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, हेल्थ चाहिए, गुड मैरिज चाहिए, पैसे चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो ये जो अभ्युदय है उसको अभ्युदय बोलते हैं। तो संसार में अभ्युदय के लिए जब लोग जाते हैं तो ये कथाकार महात्मा ऐसा बोलते हैं कि आप क्यों भगवान को जाकर इतना कष्ट देते, भगवान के पास ऐसे क्यों मांगते हो? आपको भगवान के पास ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, ऐसी नश्वर चीज को क्यों मांगते हो? ये भगवान के पास ये थोड़ा ने आपको मांगना ही नहीं आता है। भगवान के पास जाके देखो ध्रुव जी ने क्या मांगा। 6 महीने तक एक पैर पर खड़े रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया, और खुद शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु आए तो उसको मोक्ष मांगना चाहिए था, आत्मज्ञान मांगना चाहिए था। उसने क्या मांगा? ये अविचल राज्य। और आज भी ध्रुव जी तो रोते हैं कि मैंने ये क्या मांगा। तो आप अब जब भी भगवान की प्रेयर करो तो डोंट आस्क फॉर एनी पैटी थिंग, आस्क फॉर ज्ञान। जैसे विवेकानंद जी ने मांगा था कि हे माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो। तो आप ऐसा क्यों करते हो? आप जब ऐसा करते हो कि छोटी छोटी बातों के लिए भगवान के पास जाते हो, तो ये तो एग्जैक्टली ऐसा घाट हुआ कि आपको अगर प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, नरेंद्र मोदी से, तो वो इतने काम में बिजी होते हैं, इतने काम में बिजी होते हैं, तो बहुत 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 मुश्किल से आपको 5 मिनट्स उसके पास मिली। किसी ने बोला शुभेच्छा मुलाकात के लिए एक साथ 50-100 लोग को वो अलाउ करते हैं, बिकॉज ना लोकसभा इलेक्शन थोड़ा नजदीक धीरे धीरे आ रही है, तो वो तो शुभेच्छा मुलाकात करेंगे। तो आपको तो 5 मिनट्स तो देंगे। आप सब एमपी से, मध्य प्रदेश से आए बच्चे हैं, तो सब अच्छी तरह पढ़ते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि भेज दो, 5 मिनट्स में देख लेंगे सब स्टूडेंट्स को। तो जब बहुत मुश्किल से आपको प्राइम मिनिस्टर के पास मुलाकात मिली, और इसमें से 1-2 लोग ऐसे थे कि नहीं, मुझे प्राइवेट में 1-2 उसके पास से कुछ चीज पूछना है, मांगना है, तो मैं जाके, मुझे बस गिव मी ओनली 1 minute, 1.5 minute, so I can ask something from him. तो फिर ग्रुप लीडर ने बोला, आशुतोष ने, ओके ओके, ½ मिनट दे दूंगा मैं आपको। तो फिर वो जाके, रमेश महात्मा ऐसे नरेट करते थे, वो जाके प्राइम मिनिस्टर को क्या बोला
कि देखो मुझे बहुत बड़ा, मैं वैसे मेरे संस्कार साउथ इंडिया के बहुत है, क्योंकि मेरी मदर साउथ इंडियन है। तो देखो प्राइम मिनिस्टर जी, मुझे बहुत बड़ा पंपकिन ला के दो। पंपकिन, कद्दू, कद्दू बोलते, बहुत मेरी माँ को पसंद है, प्लीज वो ला दो ने मुझे। तो व्हेन यू गो टू भगवान, प्रेयर करते हो और आप ऐसी पेटी थिंग मांगते हो, लाइक प्राइम मिनिस्टर को जाके पंपकिन मांगने जैसा है, वहां जाके इतनी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई, तो आशुतोष जी को लगा कि ये तो कुछ बात करने वाला होगा, अपने रिसर्च की, अपने कुछ काम की, पर जाके उसने क्या मांगा? तो भगवान को जाके आप ऐसी पैटी आपकी जॉब के लिए सांसारिक नश्वर चीजें जाके मांगते हैं कि मुझे 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो। भगवान के पास ऐसी चीज थोड़ी ने कोई मांगते हैं। कितना, भगवान तो पूरे ब्रह्मांड का अधिपति है, अपने संकल्प मात्र से वो सृष्टि स्थिति लय करने में जो समर्थ है, ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान के पास जाकर इतनी छोटी, ये मुझे टाटा में थोड़ी इतनी छोटी सी जॉब दे दो, ऐसा थोड़ा ने कोई मांगते हैं। डोंट आस्क सच थिंग। ऐसा जो भी कथाकार बोले उसको बोलना कि ओके, भगवान को मैं नहीं, भगवान के पास ऐसी कोई अर्जी लेके मैं नहीं जाऊंगी, आप दे दो तुम। क्योंकि हम तो संसार के लोग हैं, हम तो ये दुनिया में रहते हैं, शादी करनी है, बच्चे हो गए तो घर तो चाहिए, जॉब तो चाहिए, कार तो चाहिए। आपको व्यासपीठ पर बैठे बैठे तो ये सुनहरी सब एडवाइस है वो अच्छी लगती है सुनने में, पर प्रैक्टिकल रियलिटी तो अलग ही है। क्योंकि जिसके पास बहुत बड़ी ऐसे कोई बिग बॉस है, उसके पास कुछ ऐसी उसकी डिग्री के सिवा बहुत सारे रिसोर्सेस है, उसको ही आजकल जॉब मिलती है, या उसके पास बहुत बड़ी बैग लेके जाने की ताकत है, 50 lakhs 1 CR, then only they can get good job, good admission, तो ये जो बात है कि आप भगवान से जाके स्मॉल थिंग नहीं मांगो, ये बात सरासर गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। आप कुछ भी मांग सकते हैं, रूपम देहि, धनम देहि, जयम देहि, ये माता जी की स्तुति में ये सब कुछ आता है। फिर जिसको भी थोड़ा भी लाइक रुद्रम और चमकम दो है, नमकम चमकम बोलते हैं, आप जिसको मालूम है तो, हम जो यहाँ करते हैं उसको नमकम बोलते हैं, नमः नमः आता है। ऐसा ही साउथ में रुद्रम के बाद चमकम करते हैं, चमे 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 चमे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो वो लिस्ट देखना, ये वेद में है, लिस्ट देखना, मुझे उड़द भी चाहिए, तल भी चाहिए, मुझे गोमाता भी चाहिए, मुझे वस्त्र भी चाहिए, मुझे पूरा चमकम। जैसे नमकम ये रुद्रम है, उसके 11 अनुवाक है, 11 पार्ट है अनुवाक, ऐसे ही चमकम भी पूरी सब ऐसी ही है। भगवान के पास जाके डिफरेंट चीज के लिए मांगना ही है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो, वेद में है। सो आप कुछ भी भगवान के पास जाके मांग सकते हैं। इनफैक्ट आपको मालूम नहीं है कि जो भी चाहिए तो भगवान के पास जाने के लिए पूर्व पुण्य चाहिए। संसार में अक्सर लोग कुछ भी चाहिए तो सांसारिक लोगों को मस्का पालिश करते हैं, कलेक्टर या सेठ के पास जाके उसकी आरती ऐसे आरती उतारते हैं, उसको कुछ न कुछ खुशामद करते रहते हैं। तो जिसको बहुत ज्यादा अक्ल है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वही सोचेंगे कि मैं क्यों ऐसे मर्त्य लोग के पास जाऊं, सीधा ही जो दातार है उसके पास जाऊं। एक ऐसी अकबर बादशाह की एक ऐसी छोटी कहानी भी है कि अकबर को ऐसा उसका नियम था कि रोज खुदा की बंदगी कर ले, पूरी कर ले। फिर उसका ऐसा नियम था कि जो भी आए याचना के लिए, याचक सबको कुछ न कुछ वो डेली गिफ्ट देता था, डेली, पर कब तो अपनी बंदगी खत्म हो जाए बाद में। तो एक बार एक ऐसे
फकीर आए, बहुत तपस्वी फकीर। तो सब दरबारी लोग ने देखा कि ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, तपस्वी फकीर है। तो उसको बोला कि उसने बोला कि बादशाह तो बंदगी कर रहे हैं, पर आप ऐसे लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आप जो बादशाह बंदगी करते हैं आप वहां पीछे जाके बैठ सकते हैं, आप बुजुर्ग है, सो आप ऐसे क्यू में खड़े रहे, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो जब बादशाह अपनी बंदगी कर रहा था तो पीछे बैठ गए ये जो आए थे। तो ये बादशाह है वो खुदा को थोड़ा आसपास थोड़ा ही सुनाई दे ऐसे सब याचना कर रहे थे कि मेरी राज्य की सीमा और भी बढ़नी चाहिए, और भी मेरे जो ट्रेजर है सब खजाना उसमें और भी धन चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। फकीर के कान में ये सब आया कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो जैसे ही ये सब सुना तो चुपचाप वो बंदा है वो वहां से चला गया, ये फकीर। तो फिर ये तो उन लोगों ने देखा, दरबारी लोगों ने, कि ये फकीर तो चला गया और राजा, अरे बादशाह तो हम पर गुस्सा करेंगे, तो जल्दी जल्दी उसको बुलाए कि क्यों चले गए। तो बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो फिर तो बाय द टाइम अकबर बाहर आ गया था, फिर उसने पूछा ऐसे नमस्कार करके कि बोलिए आपको जो भी चाहिए, हम आपकी खिदमत में हाजिर है, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तब जाके फकीर ने बोला कि मुझे आज पता चला कि दातार एक भगवान ही है, खुदा ही है। तू भी खुदा के पास तो भिखारी ही है, तू जैसे भिखारी से मैं क्या भीख लूंगा। तू उसके पास से मांगता है तो डायरेक्टली मैं किसके पास जाऊंगा, उसके पास। तो हम जब संसार में लोगों के पास याचना करते हैं तो ये सब आधे अधूरे सब भिखारी लोग हैं। हमको लगता है ये तो एशिया का सर्वश्रेष्ठ श्रीमंत है, उसको पूछ लो कि वो क्या रोज मांगता है श्रीनाथ जी जाके। जो भी लोग हैं हमारे भारत में सबसे धनिक लोग, वो भी श्रीनाथ जी जाके वही भीख मांगते हैं जो आम आदमी सब लोग मांगते रहते हैं। तो भगवान के पास जाके कोई भी छोटी मोटी चीज भगवान के लिए तो है ही नहीं, कुछ भी हम मांग सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे माता पिता दोनों है। अपने खुद के माता पिता जो जन्मदाता है, आप उसको छोड़ के नेबर के पास या किसी और के पास अगर हेल्प के लिए जाएंगे तो आपके मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा। वो अक्सर आपको बोलेंगे कि अगर आपको इतनी जरूरत थी तो आप क्यों वहां गए, हम क्या मर गए थे। माता पिता को वो ही अच्छा लगता कि अपने बच्चे मुश्किल समय में किसके पास जाए, गैर के पास कि अपने के पास, अपने। तो जब भी मुश्किल है, आर्त भक्त है या अर्थार्थी, कुछ चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए, भगवान के पास। क्योंकि सब लोग इतने ही हेल्पलेस है, सब लोग कुछ न कुछ भगवान से मांगते रहते हैं। तो सीधा भगवान के पास मांगने के लिए पूर्व पुण्य चाहिए, क्योंकि लोगों को भगवान के प्रति इतनी संपूर्ण श्रद्धा है तो आप भगवान के पास से मांग सकेंगे। तो ये एक बात है कि हम जब भगवान के पास मांगते हैं तो वही सही है। और कोई आपको बोले कि सीधा ज्ञान चाहिए, तो सीधा ज्ञान पाने का रास्ता एज सच नहीं है। अर्जुन ने अपनी लाइफ में महाभारत में 70 इयर्स तक भगवान के पास आर्त और अर्थार्थी भक्त ही रहा। आप पूरा महाभारत में अर्जुन और भगवान का जो है जो रिलेशनशिप, तो मुझे ये चाहिए, सभी मुश्किल घड़ी में भगवान को याद करता था। जितने भी उसके प्रसंग है आप मन में याद करो तो आपको मालूम है कि उसने कभी ऐसा नहीं बोला इतने वर्षों में, शिष्य से हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, भगवान आप मुझे आत्मज्ञान दे दो। तो आत्मज्ञान मांगने के लिए एक परिपक्वता चाहिए, वैराग्य चाहिए, विवेक चाहिए। वो ऐसे ही नहीं आ जाता है।
जब तक मन में बहुत सारे राग द्वेष है, कामनाएं है, तब तक तो सबको यही चाहिए। तो वो हमेशा अच्छा है कि हम सांसारिक लोग से भीख नहीं मांगे, किसके पास जाए, सीधा भगवान के पास। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग टू आस्क फ्रॉम भगवान। भगवान से ही मांगना चाहिए प्रेयर में संकल्प करके। और लास्ट थिंग के सबको ये भी वो क्वेश्चन होता है कि कौन सी लैंग्वेज में भगवान को प्रेयर करनी चाहिए। तो भगवान लिंग्विस्टिक है, उसको सब भाषा आती है, वो सर्वज्ञ है। वो आदिवासी अपनी भाषा में, इलिटरेट लोग अपनी भाषा में, कोई भी भाषा में प्रेयर करे, भगवान सब भाषा जानते हैं। पर मैं इतना बोल दूं कि देव भाषा तो एक ही है। तो आप सभी लोगों को, आप अगर अमेरिका जाओ और बहुत 2 बरस तक रहे, कोई हिंदी में बोलेगा तो आपको अपनापन लगेगा कि नहीं? तो भगवान को भी देव भाषा में अगर प्रेयर करे ऑनेस्टली, तो देव भाषा संस्कृत में प्रेयर करो तो अच्छा है। अदरवाइज भगवान तो सभी भाषा जानते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये जो वाचिक प्रेयर की अब मैं बात करती हूँ, वाचिक प्रेयर में संस्कृत श्लोक एंड सूक्त। सूक्त मीन्स वैदिक सूक्त, वैदिक सूक्त, संस्कृत श्लोक। देन अलग अलग महात्मा ने जो स्तुति की रचना की है वो, लाइक शिव महिम्न, देन गंगा स्तोत्र संस्कृत में है, वो आती है। देन अपने रीजन में बहुत सारे संत ने जो रचना की है हिंदी में, यहाँ गुजराती में, लाइक यहाँ नरसिंह मेहता, हिंदी में मीराबाई ने, अपनी भोजपुरी में मीराबाई ने किया होगा भजन। अपने पद है तुकाराम महाराष्ट्र में। फिर लोकल बॉलीवुड वाले भी दैट हिंदी भक्ति संगीत का उसका भी होता है, नमो नमो शंकरा, लाइक ऐसे भी होते हैं। अच्छे अच्छे हिंदी भक्ति संगीत के भी गीत सुगम संगीत के होते हैं। फिर सभी के लोकल एरिया में कुछ न कुछ धुन होती है। तो ये पूरा क्रम है वाचिक प्रेयर में। तो आप मुझे बोलो कि यहाँ लाइक जब भागवत कथा होती है तो सब लोग नाचते हैं, छोटो सो मेरो मत, छोटी छोटी गैया, ऐसे ऐसे धुन, छोटी छोटी ऐसे पद होते हैं। तो आप मुझे बोलो कि ये छोटी छोटी गैया से लेकर रुद्रम तक पूरा एक स्पेक्ट्रम है। सबसे ज्यादा चैंटिंग करने में मेहनत किस में लगती है? रुद्रम। अधिकस्य अधिकम। तो वाचिक प्रेयर में भी ऐसा है कि सूक्त सीखने में मेहनत है। फर्स्ट थिंग, अलर्टनेस चाहिए। उदात अनुदात है, एक स्वर ऊपर जाएगा तो एक स्वर नीचे जाएगा, कहीं कहीं ऊपर 2 स्वर जाते हैं, उसको प्लूत बोलते हैं या स्वरित बोलते हैं। और कोई शब्द प्लेन है, ओके। उदात, अनुदात, स्वरित एंड सिंपल वर्ड, ऊपर नीचे स्वरित कुछ नहीं है। तो ये चारों जब आता है तो व्हेन यू आर चैंटिंग रुद्रम, तो ऐसा देख के नहीं कर सकते हैं, पूरा ध्यान वहां लगाना पड़ता है। ध्यान उधर उधर जाएगा तो सस्वर चैंटिंग होगा नहीं। चैंटिंग, ये जो वैदिक चैंटिंग में जो फल मिलेगा वो सस्वर है तो ही मिलेगा, स्वर में ही ताकत है फल देने की। तो बहुत सावधान रह के चैंटिंग करना है। संस्कृत भाषा भी आनी चाहिए, सस्वर बोलना भी आना चाहिए, देन सावधानी भी चाहिए। तो इतना सारा इसमें जोर लगाएंगे तो भगवान तो उसका मैक्सिमम फल तो देंगे ही देंगे। उसके बाद आते हैं भगवत गीता का चैंटिंग, विष्णु सहस्त्र नाम, आदि शंकर के जो स्तोत्र है वो सब उसके बाद आते हैं।
लाइक भगवत गीता है, इट इज पार्ट ऑफ महाभारत, तो ये सब आएगा। उसके बाद लोकल महात्मा की रचना, फिर ये छोटे से मेरे मदन गोपाल ऐसे ही सब घूमते रहते, गरबा करते रहे, तो वो तो लास्ट में आएगा, क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है, तो फल कम मिलेगा। तो वाचिक प्रेयर में भी आप समय बराबर देते हैं, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, तो आपको चूज करना है कि हम कैसा चैंटिंग चूज करें, सो वी गेट मैक्सिमम रिजल्ट। तो दैट इज वाचिक प्रेयर। और लास्ट में आता है मानसिक प्रेयर। तो मानसिक प्रेयर है वो, उसको हम ध्यान बोलते हैं, मेडिटेशन। मैंने गर्मी थी से ऐसी चालू तो करવું પડશે ऐसे છે રિમોટ કંટ્રોલ વિન્ડો પર। हाँ ध्यान के लिए अक्सर लोगों को ये भ्रमणा है कि आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठो और कुछ बिंदु देखो, कुछ ज्योत देखो, कुछ आज्ञा चक्र में कंसंट्रेट करो। ऐसे कुछ मन घड़त दुनिया में ऐसे कंफ्यूजन ऐसे ही फैलाए हुए हैं। या अपने प्राण वीक्षणम, अपने मन को देखो, अपने विचारधारा को देखो। बहुत दिन तक यहाँ एक विपश्यना करके है, एमसे, और आपको भी मालूम होगा विपश्यना, तो वो 6-6, 7-7, 8-8 दिन ऐसे मौन में बिठाते, बस प्राण वीक्षणम, अपने जो श्वासोश्वास की प्रक्रिया है उसका साक्षी बन के देखते रहो, और मौन। तो लोग प्राण वीक्षणम या मन के विचारधारा वृत्ति को जो देखते रहते उसको ध्यान बोलते हैं। ये मेडिटेशन कभी भी नहीं है। ये सब टोटली हम्बक और कंफ्यूजन फैलाने की बात है। ध्यान की क्लासिकल डेफिनेशन इन अवर वेद क्या है? तो ध्यान की ऐसी डेफिनेशन है, सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार, इतना है। उसके आगे थोड़ा है, वो मैं बोलती हूँ, मुख्य इतना ही है, सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार, विजातीय प्रत्यय रहित सजातीय प्रत्यय सहित सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार, ये ध्यान की व्याख्या है। विजातीय प्रत्यय रहित, विजातीय प्रत्यय नहीं चाहिए, और सजातीय प्रत्यय रूप, सजातीय प्रत्यय रूप सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार। दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन, ध्यान। सगुण ब्रह्म मीन्स अपने इष्ट देवता, सगुण ब्रह्म। गुणे ही सह वर्तते, दैट इज सगुण ब्रह्म। ओके, अपने इष्ट देवता का मानस व्यापार। सगुण ब्रह्म विषय कायिक व्यापार, कायिक पूजा। वाचिक व्यापार, वाचिक पूजा। मानसिक व्यापार, मानसिक पूजा। अपने इष्ट देवता के नाम का मन से जो जप करे, नाम स्मरण करे, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। ध्यान के लिए बिंदु देखना, आज्ञा चक्र, सुषुम्ना नाड़ी ने ये चक्र का भेदन करना, दिस इज ऑल टोटली थिंग, टोटली। जहां भगवान नहीं है उसको कभी ध्यान बोल ही नहीं सकते। जब भगवान आएंगे तो ही ध्यान है। बाकी का क्या है? आप बोले कि ये बिंदु देखने, ये ज्योति देखने, ओके, वो ऐसे ही कंसंट्रेशन पाने के लिए कुछ न कुछ टेक्निक है ये सब। तो आप बोलेंगे पर वहां जाके अच्छा लगता है, ओके, अच्छा लगेगा। आप ऐसे ही थोड़ा
टेम्पररी निर्विचार है तो अच्छा लगेगा, क्योंकि दुनिया में हमेशा इतने व्यवहार करते रहते हैं, तो यू गेट सम रिलीफ। पर उसको मेडिटेशन नहीं बोलते हैं, सम टेम्पररी रिलीफ। तो हमारे सनातन धर्म में अपने इष्ट देवता या गायत्री मंत्र को आप मन में जप करे तो वो ध्यान है। इष्ट देवता का मानसिक जाप करे वही ध्यान है। पर वो ध्यान अच्छी तरह हम कर सके उसके लिए 5 मिनट्स 2 मिनट्स प्राण विक्षणम कर सकते हैं। समझते हो क्या है कि हम जब अपने रोज बरोज का जो दैनिक काम है उसमें से हम ध्यान करने के लिए ध्यान रूम में, पूजा रूम में जाते हैं, तो हमारा मन चंचल है, इधर उधर उसको हमको नहीं जाने देना है। तुरंत उसको ध्येय में कंसंट्रेट करना है। अगर तो पहले अगर समय है तो 5 मिनट्स तक आप प्राण विक्षणम कर सकते हैं या अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इजीली आप बाहर की दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर सकेंगे। पर वो किसी लिए है तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, इजीली कनेक्ट होने के लिए, वो ध्यान की जो चैम्बर है उस थोड़ा लोग भूल से बाय मिस्टेक उसको ही ध्यान बोलते हैं, वो ध्यान नहीं। ध्यान अपने इष्ट देवता के मानसिक जप करने का सामर्थ्य है, वही ध्यान है। पर जैसे ही आप उसके लिए बैठेंगे तो आपको पता चलेगा, माला लेकर बैठेंगे तो पता चलेगा कि 108 बीट से उसमें से पहले तो 8 ही बीट्स में भगवान याद आएंगे। 100 में तो बार बार मन चला जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप ध्यान के लिए बैठेंगे तो अगर आप हमेशा बहुत वर्कोहोलिक है, काम करते रहते हैं, तो पहले तो टू डू लिस्ट बाहर आएगा। ओ ये काम भी बाकी, ओ उठ के ये भी कर लूंगा, उसको जवाब देना है और उसका मैसेज का आंसर तो मैं देना ही भूल गया। तो ये आएगा, मन है वो ध्येय के विषय में फोकस नहीं होगा। अगर ये मुझे चाहिए तो पहले प्राण विक्षणम कर सकते हैं। ऐसे ही मन को शांत स्वस्थ बना के प्राण विक्षणम करके थोड़ी देर तक मन में जो भी आए थॉट्स उसको विटनेस होके आप देख सकते हैं। देन स्लोली आप अपनी माला हाथ में लेके जब शुरू कर सकते हैं। बस स्टिल ये 108 पूरा नाम है वो भगवान का ही होगा, ऐसा इनिशियल स्टेज में तो नहीं होगा। क्योंकि मन तो बार बार जाएगा। तो आप बोलेंगे क्यों ध्यान में इतना जाता है? जब जागृत अवस्था में जितने भी व्यवहार करते हैं तब मन ऐसे ही भटकता रहता है। ओनली वाइल दिस ध्यान, वाइल मेडिटेशन यू डिस्कवर कि मेरा मन चंचल है। व्यवहार में भी एग्जैक्टली ऐसा ही है, एक विषय से दूसरे विषय में जाता ही रहता है, कंटिन्यूस जाता रहता है। ध्यान में पता चलता है इतना ही है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि हम जब ध्यान करते हैं तो मन भटकता है, तो क्यों करें, कोई इतनी क्वालिटी तो आती नहीं है। अक्सर सबको इन फिजिकल प्रेयर ऑल्सो दे यूज टू आस्क, माता जी ध्यान की तो बात जाने दो, कायिक पूजा में इतना आलंबन है, फिर भी जितने भी श्लोक बायहाट हो गए तो वो जिह्वा तो ऐसे ही बोलती रहती है और मन दूसरी जगह भटकता रहता है। तो कायिक पूजा में इतने आलम्बन है तो भी मन भटकता है। वाचिक पूजा में जब भी जो भी चीज याद रह गई है तो बोलना एक तरफ है, मन का भटकना दूसरी तरफ। तो ध्यान तो बहुत दूर की बात है।
तो ऐसे लोग हैं अक्सर मुझे आके बोलते हैं कि ऐसे आई डोंट लाइक दिस मैकेनिकल थिंग्स एंड ड्रामा एंड ये सब क्या करना है, जो अच्छी तरह अगर पूजा नहीं कर सकते हैं तो इट इज बेटर नॉट टू डू। हाँ, इसलिए कि मैथमेटिक्स है, उसमें नहीं सारे परसेंटेज आते हैं और बहुत वीक हो तो इट इज बेटर के पढ़ना छोड़ दो। क्या बोलेंगे टीचर या मम्मी पापा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना भी मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें एकदम अपना कमांड धीरे धीरे आएगा। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसा भी बोलते हैं कि माता जी आपको जितना भगवान के प्रति भाव आता है, आपने पूरा नरेट किया कि मानो हमारे घर इतने मेहमान आए हैं जिसके प्रति बहुत भाव है, रिस्पेक्ट है, लव है, तो आपको तो इतना प्रेम भगवान के प्रति समर्पण है, भाव है, श्रद्धा है, तो आप इतना भाव से रुद्राभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, स्वामी जी करते हैं, पर हमको फिजिकल प्रेयर में इतना भाव नहीं आता है। मन तो भटकता रहता है, चाहे कायिक पूजा हो, वाचिक पूजा हो, मानसिक हो, तो फिर क्यों करना चाहिए? और ऐसे कंटिन्यूअस रखे मैकेनिकल, उससे क्या फायदा होगा? इससे अच्छा है कि हम दूसरा कुछ करें। आप बोले तो हम भगवत गीता का प्रवचन सुनेंगे, हम नॉलेज में बिलीव करते हैं, ये प्रार्थना में बिलीव नहीं करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी मुझे ना आके बोलते हैं, तो इट इज बेटर नॉट टू डू, क्योंकि मुझे लाइफ में इधर करना है तो अच्छा काम करना है, बेस्ट करना है, और नहीं करना है ये तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतना भाव और समर्पण नहीं है, क्यों करना? तो उसका मेरे पास बहुत बड़ा रेमेडी है कि एक ऐसा मॉडर्न मंत्र है, फेक इट एंड मेक इट। फेक इट एंड मेक इट। फेक इट एंड मेक इट मीन्स क्या कि अगर आपको ऐसी इच्छा है कि स्वामी जी जितना भावपूर्ण होके अपना ये कायिक पूजा करते हैं, पूरे उसमें डूबे रहते हैं, मुझे भी वो लेवल चाहिए, भगवान के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि भगवान की जो ये कायिक पूजा है वही पूजा हमारे जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है उसमें उससे ही हेल्प रहेगी। और पूरी लाइफ सबकी एज ए इमोटिव पर्सन तो पूरी लाइफ सबके साथ जीते हैं, तब तक रिलेट तो करना है। तो अंदर इतना अनकॉन्शियस का सब ये हैवीनेस लेके कितना हम ये बोझ लेकर दुनिया में घूमेंगे। तो भगवान के साथ बैठना है, भावपूर्ण होके पूजा करना है। तो अगर मन में ये चाह है कि नहीं मुझे आज नहीं है भाव, पर जो भावपूर्ण ढंग से जो लोग पूजा कर रहे हैं उसकी कॉपी तो कर सकते हैं ना, कॉपी कट जिसको बोलते हैं, कि जैसा करते हैं एग्जैक्टली उसकी कॉपी करते रहे, तो एक दिन 100% ऐसा ही भाव, ऐसा ही समर्पण, ऐसी ही श्रद्धा आ जाएगी, 100% आ जाएगी। तो आप बोले ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं? क्योंकि कर्म में इतनी ताकत है। ऐसे बोलते रहते हैं उसमें ताकत नहीं है। ताकत किसी में है तो कर्म में ताकत है। कहीं भी जो लोग बोलते रहते हैं उस पर लोग इतना विश्वास नहीं करेंगे, पर करके दिखाते हैं तो सब बोलेंगे कि ये तो बंदा करके दिखाता है। तो ये आप भाव नहीं है, पर जैसे श्रद्धावान भक्त जैसे करते रहते हैं, आप ऐसे ही अभिषेक करो, ऐसे ही चैंटिंग चालू रखो, ऐसे ही भगवान की फूल की माला बनाओ, सामग्री बनाना है उसके लिए मिठाई, बस ऐसे ही भावपूर्ण कॉपी, 100% कॉपी। तो कर्म की ऐसी ताकत है कि वो हृदय में भाव को प्रकट 100% प्रकट हो जाएगा। एक भक्ति के लिए नहीं है, सभी जगह से कि जहां भी आपको लगता है भाव नहीं है,
भगवान के प्रति तो भाव इतना नहीं है, श्रद्धा कम है, इतना ही होगा, पर अपने आसपास के फ्रेंड्स रिलेटिव्स में से है भाव नहीं है, और उसका अपोजिट है द्वेष है, तो भी कर्म ही आपको उसमें चमत्कारिक परिणाम कर्म ही देगा। जिसको भाव है, प्रेम है, वो क्या करते हैं वही करना शुरू कर दो। जिसको गांधीगिरी बोलते हैं ये लोग, दैट संजय दत्त ने गांधीगिरी, हाँ, तो इसे एग्जैक्टली फेक इट एंड मेक इट, कि जिसके प्रति द्वेष है, गुस्सा है, उसको जाके एक फूल दे दिया गुलाब का। जिसको भाव है तो वो रोज डे, वैलेंटाइन डे में भाव है, क्या करते हैं वही आप करना शुरू कर दो। रियली जहां भी द्वेष है, क्रोध है अपने रिलेटिव के प्रति, शुरू करो, क्योंकि कर्म में इतनी ताकत है। कर्म के पीछे पीछे भावना तो 100% आएगी, पर भावना ही है ना, कर्म आप नहीं करते तो भावना डिसअपियर हो जाएगी, वो इवोपरेट होने में देर नहीं लगेगी। सो रिलेशनशिप में कई लोग ऐसा बोलते, नहीं नहीं मुझे तो बहुत प्यार है, तो करने पर कुछ कर, भावना दिखा तेरी कर्म में, पर वो प्रॉमिसेस ही देते हैं सोशल मीडिया में। आई टेल यू, जो ऐसे रिलेशन की जो साइट है, लोग मुझे बता रहे होते हैं, इवन शादी.com और ऐसी साइट में 98% लोग फेक 98%, और प्रोमिसेस देंगे। तो कभी वचन है वो क्या है, उसमें कभी श्रद्धा नहीं रखना। कर्म है वो ही रियल थिंग है। क्या करते हो देख लो, माता पिता करते रहते, वो कोई प्रोमिसेस नहीं देते, कोई हमको बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। तो कर्म में बहुत ताकत है। तो श्रद्धा नहीं है, इतनी भावना नहीं है, चित्त भटकता है, उसकी बहुत चिंता नहीं करना, करते रहो, एक बार भावना जागृत होगी ही होगी। दिस इज कॉल्ड फेक इट एंड मेक इट। इट इज नॉट रियल फेकिंग, बिकॉज आपको अंदर से ऐसी इच्छा है कि मुझे भी श्रद्धा से जप करना है, श्रद्धा से मुझे वाचिक प्रेयर करना है, श्रद्धा से मुझे ये कायिक पूजा करना है, ये आपका निश्चय इज रियल, नॉट फेकिंग। पर हम करेंगे कैसे कि एग्जैक्टली श्रद्धावान जो व्यक्ति है ऐसे ही हम कॉपी करते रहेंगे। तो ये हुआ कि हम जिसको भी ऐसा लगता है कि हम जब मानसिक जप करते हैं मन भटकता है, तो भी हम जप कंटिन्यूअस रखेंगे। कैसे रखेंगे और कैसे जप की क्वालिटी डे बाय डे इंप्रूव करेंगे? तो पहली बात तो ये जप है उसकी एक कैसे वो वर्क करता है। जब से हमारा मन है उसमें चित्त चांचल्य दूर होके चित्त नैश्चल्य आएगा, कंसंट्रेशन आएगा। हम एक विषय पर बहुत सारे समय तक सम लेंथ ऑफ टाइम फोकस होके हम काम करने की कैपेसिटी आएगी वर्ल्डली थिंग्स में, क्योंकि आपको कहीं भी अचीवमेंट्स, कहीं भी सिद्धि चाहिए तो कंसंट्रेशन तो चाहिए। तो जब से वो मिलेगा, हमारी संस्कृति में कोई भी बच्चा या बच्ची, बेटी या बेटा 5 से 8 या 9 इयर्स तक का होता है, तब उसको गुरु मंत्र दे देते थे, मैक्सिमम 9 इयर्स तक। बेटा है तो उसको यज्ञोपवीत विधि से उसको गायत्री दे देते हैं, बेटी को गणपति होम करके उसको भी मंत्र दे देते थे हमेशा। और वो 8-9 इयर्स की आयु में मिला मंत्र कब तक करना है? अप टू डेथ, जीवन पर्यंत। क्यों इतनी छोटी उम्र में मंत्र दीक्षा दे देते थे और तब से गुरु बन जाते थे? तो मंत्र दीक्षा है तो भगवत नाम है तो भगवान की कृपा हमेशा रहेगी। आप भगवान की कृपा को टैप करते हैं, आवाहित करती है आपकी लाइफ में। और मन इतना शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिया है, ये मन रूप इंस्ट्रूमेंट,
उसको चलाने के लिए हमारे पास कोई क्लू नहीं है कैसे चलाना। जब से वो हमको शक्ति मिलेगी, हाउ टू यूज अवर पावरफुल वेपन। मन तो दिया है, पर वो कैसे उसका उपयुक्त करे कि हम सिद्धि हासिल कर सके वो मालूम नहीं है। तो ये जप है, जब वो सब कुछ देंगे। आप जब जैसे जैसे शुरू करेंगे, वेज ऑफ द माइंड, मन के जो विभिन्न ट्रैक है उसके बारे में धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी, क्या है मन में। तो इतनी छोटी आयु में देने का तात्पर्य ये था। कैसे वर्क करता है मैं आपको बताऊं। ये जब हम जप करते हैं तो कैसे वर्क करता है। तो दुनिया में किसी को ये पता नहीं है कि व्हाट इज माय सेकंड थॉट। अभी जो थॉट चल रहा है, अब सेकंड थॉट क्या है दुनिया में किसी को पता नहीं है। वो ऐसे ही रैंडम आता रहता है मन में। ओके, सभी मनुष्य के लिए ये कॉमन है। अपने सेकंड थॉट के लिए कोई कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही मन में चलता रहता है। और मैंने बोला कि भगवान ने इतना पावरफुल वेपन दिया है कि हम दूसरी जितनी भी स्पीसीज ये पृथ्वी पर है उससे हम अलग है, इतने पावरफुल है बिकॉज ऑफ ये अंतःकरण, ये मन दिया है इसीलिए। पर उसको हम पहचानते नहीं है कि ये क्या चल रहा है अंदर, क्यों गुस्सा आ जाता है, क्यों ऐसे ही विदाउट थिंकिंग हम ब्लैबरिंग करते रहते हैं। ये सो मन में से जो बाहर आता है, तो बाहर आए तब देख सकते हैं, उसके पहले दिस वेज ऑफ द माइंड के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसे ही पूरी लाइफ चली जाती है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि व्हाट इज माय सेकंड थॉट। अब हम जप करने के लिए जब बैठेंगे, ओके, तो हम निश्चय करके बैठते हैं, ये मेरे पास जप माला है, 108 बीट्स है, और मुझे ये इतने नाम 108 नेम किसके लेने हैं, भगवान के। मान लो आपके इष्ट देवता कृष्ण भगवान है, तो आपने तय किया कि मुझे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मुझे 108 टाइम बोलना है, एक माला रोज करनी है। और भगवान को मुझे ये करने से पहले संकल्प करते हैं कि भगवान ध्रुव को पूरा राज्य दे दिया, मुझे भी चाहिए। ध्रुव ने ये जब से ओम नमो भगवते वासुदेवाय से कितनी सिद्धि हासिल की, मुझे भी कुछ आपके कृपा कटाक्ष दे दो, इसीलिए मैं करता हूँ करती हूँ। तो आप तय करके बैठे संकल्प करके कि एक माला करनी है। ओके, अब जनरली क्या है कि आई डोंट नो व्हाट इज माय सेकंड थॉट। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा फर्स्ट थॉट क्या होगा, ओम नमो भगवते, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पता चला। जो जो इतनी जबरदस्त नदी है, नर्मदा जैसी, गंगा जैसी जबरदस्त मन रूप नदी है, आज तक उसको किसी ने ऐसे बांधने की कोशिश नहीं की। उसको जो दो किनारे देना चाहिए, इधर उधर वो भटक के विनाश न करे, वो करना चाहिए। जबरदस्त ताकत है अपने जो थॉट्स में, मन में जबरदस्त ताकत है, बहुत शक्तिशाली है। जब करते हैं तब उसको अब बंद बनाते हैं, उसको दो किनारे देते हैं, उसके बाहर बहने की तुमको परमिशन नहीं है। अब मन को अब बोलते हैं कि अब मैं मालिक हूं, तू इंस्ट्रूमेंट, अंतःकरण, करण मीन साधन, मेरे हाथ में भगवान ने ये पावरफुल वेपन दिया है, मैं स्वामी हूं, तू नौकर है। मन को अब आप बोलते हैं कि जो मैं बोलूं वो ही थॉट आना चाहिए। तू डिसाइड करके तू मुझे खींच के ड्रैग करके कहीं ले जा, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। बहुत सारी लाइफ तूने अपने मनमानी कर ली, मन ने मनमानी कर ली, अब हम चलने नहीं देंगे। अब हमने यहाँ आके आश्विद्या मंदिर में कैंप अटेंड किया है,
तेरी फितरत, तू कैसे चलता है, तेरी पैटर्न हमने देख ली है, तो अपने हिसाब से तुझे चलाएंगे, तेरे हिसाब से तू मुझे खींच के कोई भी जगह ले जा, ऐसा अब हम नहीं चलने देंगे। तो जैसे ही आपने शुरू किया, एकदम सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, स्नान करके अपना आसन बिछा के आपने तय कर लिया कि यस, सेकंड थॉट ऑल्सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, थर्ड थॉट ऑल्सो, ये मन थोड़ा नहीं नक्की करेगा, आई विल डिसाइड व्हाट इज माय सेकंड थॉट। तो जैसे शुरू किया, 5, 6, 7, 8 बिट पर आए, अरे यार डोरबेल बार बार बजता है, क्यों डोर नहीं खोलते हैं, दूध वाला आया होगा, पर ये मेरे भाई को मैंने बोला था मुझे ये माला करने के, क्यों सुनते नहीं, क्या करे ये लोगों का। तो बाय द टाइम ये तो हाथ में तो माला चलती ही रहती है, और मन तो चतुर्दश भुवन में मंकी के जैसे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से ऐसे भटकता ही रहता है। और सडनली हे भगवान करके ये तो मैं माला करने में, तो आफ्टर 15 बीट्स के बाद फिर ये हाथ में आया ओम नमो भगवते वासुदेव। तो एटलीस्ट अभी पता चला कि मन ऐसे भटकता है, तो यू डिस्कवर वाइल डूइंग दिस मानसिक जप, तब आपको पता चलता है कि मेरा मन इतना चंचल है, इतना भटकता है। तो आप बोलेंगे तो क्या करना है, तो एक ही प्रैक्टिस है, जो निमित्त से वो ध्येय से भटके, ध्येय से च्युत हो जाए, वहां से उसको वापस ध्येय में लगाना है। क्योंकि जब मन भटकता है, अकेला नहीं जाता है, साथ में हमको लेकर जाते हैं कि चल चल कंपनी हो जाएगी। तो जब गिरते हैं वहां से, हे भगवान, तब पता चलता है कि इसने तो मुझे मामू बना दिया, उल्लू बना दिया। और फिर वापस मन को आप वापस, नो मोर भटकना नहीं। तो ये जो पूरी प्रैक्टिस है वो डेली, रोज 7-8 ईयर्स तक रोज करो, रोज करो, फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम यू विल गेट दैट कंसंट्रेशन कि आपका 108 बीट्स भगवत नाम का ही होगा। तो ये जो भी लोग जप करते हैं, मानसिक जप, वो आई टेल यू बहुत बड़ा ब्लेसिंग है अगर आप कर सकते हैं। तो नहीं करते हो तो यहाँ से यहाँ के संकल्प करते, महाशिवरात्रि के दिन संकल्प करके शुरू करना चाहिए। और अपने इष्ट देवता का मंत्र है वो स्वामी जी से ले सकते हैं, महाशिवरात्रि के दिन पूछ सकते हैं स्वामी जी, मंत्र तो मंत्र है, सभी इंटरनेट में है, सभी चैंटिंग किया हुआ भी है, पर जब गुरु से मंत्र मिलता है तो उसकी जो तपोबल है वो अपने को प्राप्त होती है। जब भी हम मंत्र शुरू करें तो उसको प्रणाम करके, गुरु को प्रणाम करके अगर शुरू करें तो उसका जो तपोबल है, बहुत सारे ऐसे मंत्र है कि गुरु ने सिद्ध किए होते हैं, पुरस्चरण किया होता है। पुरस्चरण मीन्स जितने भी लेटर का मंत्र है उतने लाख मंत्र करना। लाइक गायत्री मंत्र है, उसके 24 लेटर है, तो 24 लेक्स अगर गुरु ने किया है, फिर गुरु मंत्र दीक्षा देते हैं, तो हमको उसका जो तपोबल है, पुण्य, वो हमको मिलता है। गुरु को पुण्य नहीं चाहिए क्योंकि वो तो सिद्ध है। तो मंत्र कल जो क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछा था, तो उसका मैं नाउ कनेक्ट करके मैं बोलती हूँ कि हमेशा अगर हो सके, श्रद्धा है तो समर्थ गुरु से मंत्र लेना चाहिए। गुरु हमेशा आपके इष्ट देवता के ही मंत्र देंगे और कोई मंत्र नहीं देंगे। जिसको गायत्री है तो उसको गायत्री ही देंगे, पर गायत्री वो पूरा जो उसका रिचुअल है, यज्ञोपवीत का जो रिचुअल, वो लेके गायत्री करनी चाहिए। यज्ञोपवीत दीक्षा है, जो पूरा रिचुअल है, वो गायत्री मंत्र करने का लाइसेंस है।
विदाउट यज्ञोपवीत दीक्षा, जनोई धारण किए बिना, राहुल गांधी के जैसे जनोई ऐसे ही चाहे मन चाहे तब वो कर लेते हैं, पहन लेते हैं। इसमें गायत्री करने में गायत्री का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। ये सब वेद के नियम है कि आप यज्ञोपवीत दीक्षा लेके गायत्री कर सकते हैं। और गुरु मंत्र अगर श्रद्धा है तो महाशिवरात्रि के दिन और कभी भी आप जब भी आओ तो मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। लेने के लिए का नियम एक ही है कि आपका संकल्प होना चाहिए कि रोज एक माला तो मिनिमम करेंगे, तो ही लेना चाहिए। आपका अगर संकल्प नहीं है कि नहीं यहाँ आए तो ठीक है तब कर लेंगे, पर बाकी तो हमको इतना समय नहीं है, श्रद्धा नहीं है, नहीं करना है, तो मंत्र दीक्षा लेना उचित नहीं है। पर बेसिकली मंत्र जाप इसीलिए है चित्त नैश्चल्य के लिए, अपने आप को पहचान सके, अपनी जो मन की गतिविधि को जान सके, और प्रभु स्मरण है, ईश्वर का नाम है, अंतःकरण शुद्धि होगी, पुण्य मिलेगा, इसीलिए मंत्र जाप है। पर सबकी लाइफ में छोटा तो छोटा मंत्र ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी है, उसका माला करने में इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स, पर होना चाहिए। सबको अपना मंत्र होना चाहिए। जब मंत्र जाप करे घर में बैठ के तो ऐसे ही बेड में बैठकर करना नहीं चाहिए। स्नान करके अपना आसन, अपनी माला, टूथब्रश अपना होता है, कॉमन नहीं होता है, ऐसे ही अपनी ही माला, अपना ही आसन, और दिया जला के भगवान के पास बैठकर ऐसे घूमते घूमते, फिर मैं बाइक में माताजी कर लूंगा जाते जाते, घूमते घूमते चलते फिरते ऐसे मंत्र जाप नहीं कर सकते, बिकॉज उसका पर्पस पहला वही है, चित्त नैश्चल्य, अंतःकरण शुद्धि, बैठ के ही करना चाहिए। एंड व्हेन यू आर डूइंग मंत्र जाप, तब मंत्र पर कंसंट्रेट करेंगे या डेटिव, ये विग्रह पर, तो मन का ऐसा स्वभाव है, वृत्ति एक पर ही टिकेगी, दो पर नहीं टिकेगी। एट ए टाइम दो पर कभी नहीं रहती वृत्ति। जो विचार है एट ए टाइम एक ही वृत्ति अपने सामने रहती, आइदर नाम पर करो और नामी पर करो। नामी पर नहीं करना, नाम पर करना, शब्द पर। नाम और नामी कभी अलग नहीं है, राम नाम और राम भगवान दोनों अलग नहीं है। तो हमको कंसंट्रेट नाम पर करना है। कोई आपको बोले मूर्ति पर कंसंट्रेट करो और नाम पर करो, तो वो कभी जप नहीं करते होंगे। They don't know कि एक एट ए टाइम दो पर कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकता है। तो आप हमेशा जब भी प्रेयर करें, जप करें, तो नाम पर करो, अपने आप नामी पर हो जाएगा। मैं जैसे बोलो आशुतोष, मैं नाम बोली तो नामी नाम से अलग थोड़ी ही है। आशुतोष बोलू तो आशुतोष जो नामी है वही होगा ने। तो हमेशा आप जब भी मंत्र जाप करो तो नाम पर ही फोकस करना, शब्द पर ही फोकस करना, नाम नामी अलग नहीं है, विग्रह पर फोकस नहीं करना। तो ऐसे मंत्र जाप आप कर सकते हैं, मेडिटेशन ऐसे कर सकते हैं। और एक्चुअली कैसे करते हैं ध्यान, उसके पहले क्या करना चाहिए वो कल मैं प्रैक्टिकल आपको थोड़ा दिखा दूंगी। ओके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक मिनट, हाँ, जो हमारी मीटिंग है वो मंदिर में है और 5 to 6 है। स्वामी जी 3:30 to 5 एक साथ 1.5 आवर क्लास लेंगे और 5 बजे सब मंदिर में आ जाए। ओके, 3 to 5 किया तो 3 to 5 आपका क्लास, और क्लास खत्म करके 5 बजे आ जाएंगे या दे नीड ब्रेक 5 मिनट्स का, तो ऊपर आ जाएंगे 5 बजे। हाँ, एक मिनट, ये जो भोजन के पहले के श्लोक है, एक मिनट चैंटिंग अनुबेन दिखा देती है। हाँ, वो बोलती है, आप रिपीट करना अभी। चल
सारे श्लोक एक बार आप बोल देना और फिर उसके PDF आशुतोष जी को भेज देंगे। बैठो और